प्राप्त नहीं करेंगे। और जब तक मन पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक साधना हो ही नहीं सकती। इसलिए जिसको मन पर विजय प्राप्त करना है उसे ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करना चाहिए। एक बार में कम से कम पूरक रेचक कुंभक ये 10 बार प्राणायाम करें। जब प्राणायाम करेंगे तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि मन का संबंध सीधे श्वासों से होता है। इसलिए मन में क्रोध आता है तो श्वास भी गरम गरम चलने लग जाती है, और मन ठंडा रहता है तो श्वास भी ठंडी रहती है। तो मन को जीतने का सबसे बड़ा उपाय है प्राणायाम। और प्राणायाम करने के उपरांत श्वास को जीतने के बाद जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को जीते। जिसको साधना के पथ पर चलना है, भक्ति मार्ग के पथ पर चलना है, अथवा कर्म मार्ग के पथ पर चलना है, अथवा ज्ञान मार्ग के पथ पर चलना है, चाहे आप जिस मार्ग पर चले, अपनी इंद्रियों को जीतना पड़ता है। जो जितेंद्रिय नहीं है उसको साधना में सिद्धि मिल ही नहीं सकती। विषय लोलुप को कभी साधना में सिद्धि मिल ही नहीं सकती है। इसलिए इंद्रियों को जीते। ये इंद्रियां क्या है? प्रश्न उठता है कि आप इंद्रिय बहुत से लोग कहते रहे, ये इंद्रियां हैं क्या? जिनसे हमको विषयों का ज्ञान होता है और जिनसे हम कर्म करते हैं उनका नाम इंद्रिय है। जैसे आंख से, नेत्रों से रूप का ज्ञान होता है, ये नेत्रेंद्रिय है। कान से शब्द का ज्ञान होता है, ये श्रवणेंद्रिय है। नासिका से गंध का ज्ञान होता है, ये घ्राणेंद्रिय है। रसना से स्वाद का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है, रसनेंद्रिय है। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, ये त्वगेंद्रिय है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान होता है। नेत्र माने आंख, श्रवण माने कान, घ्राण माने नासिका माने नाक, त्वग माने त्वचा, और रसना माने जीवा जिससे हम स्वाद लेते। इन इंद्रियों को जीते, अर्थात जो हम देखना चाहें वही आंख देखे, ना कि आंख उटपटांग देखे। जो हम खाना चाहें वही जीवा स्वाद लेवे, ना कि उटपटांग खावे। जो हम सुनना चाहें, हम माने आत्मा की आवाज, जो हम सुनना चाहें वही कान सुने, ना कि उटपटांग विषय वार्ता सुनते रहे। श्री हरिवंश महाप्रभु जी श्री राधा सुधा निधि में कहते हैं, अलम विषय वार्तया कोटि नरक विभत्सया, छोड़ो छोड़ो विषय वार्ता, यह विषय वार्ता करोड़ों करोड़ों नरक के सामान्य है। और जो हम गंध लेना चाहे, गंध लेना है तो भगवान के चरण कमलों में चढ़ी हुई तुलसी और फूल के मकरंद की सुगंध ले भैया। सुनना है तो भगवान की कथा सुनो। स्वाद लेना है तो भगवान को चढ़ाए हुए भोग प्रसाद का स्वाद ले। देखना है तो भगवान के मंदिरों में जाओ, भगवान का दिव्य दर्शन करो, संतों का दर्शन करो। इस तरह से अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके रखो। 5 कर्मेंद्रिय होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ जिनसे कर्म करते हैं, पैर जिनसे चलते हैं, वाणी जिससे बोलते हैं, और 2 इंद्रिय जिनसे हम मन मूत्र का त्याग करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये इंद्रियां हमारे बस में होना चाहिए। इंद्रिय रूपी घोड़ा यदि स्वच्छंद विचरण करेंगे तो यह जीवन रथ किसी गड्ढे में जाके गिरेगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। और उसके उपरांत स्थूल भगवतो रूपे मनः संधारे दिया, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मान करके समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन कर। और आगे जो है तो क्रम मुक्ति और सत्यो मुक्ति का वर्णन किया है। कर्म मुक्ति और सत्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति का तात्पर्य जो क्रमशः एक एक लोक के भोग को भोगता हुआ यह भक्त भगवत धाम को जाता है, उसे क्रम मुक्ति कहते हैं। और सद्या मुक्ति सीधे भगवत धाम को चला जाए, इसे सद्या मुक्ति कहते हैं। कोई कोई योगी, कोई कोई भक्त, कोई कोई संत ये चाहते हैं कि हम विविध लोकों में भ्रमण करते हुए सबका सुख वैभव का आनंद लेते हुए भगवत धाम को जाएं। तो महाराज ऊपर के लोकों में जाते हैं, स्वर्ग, फिर स्वर्ग के बाद जल लोक, महालोक, तपलोक, सप्तलोक,
लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और उसके उपरांत तो भगवत धाम को जाते हैं। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। और सत्या मुक्ति उसे कहते हैं कि सीधे सीधे भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाया, भगवान की कृपा से सीधे वैकुंठ गोलोक आदि को चला गया। इसे सत्या मुक्ति कहते हैं। परीक्षित ने पूछा कि भगवान देवता अनेक हैं, तो किस देवता की उपासना से, किस देवता के पूजन से कौन सी कामनाओं की पूर्ति होती, कृपा करके बताएं। तब कहा कि जिसको ब्रह्म तेज चाहिए वो देवगुरु बृहस्पति की आराधना करे, जिसको विद्या चाहिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ की उपासना करे। भगवान शंकर की कृपा से विद्या की प्राप्ति होती है। जिसे विद्वान बनना है वो शंकर जी की उपासना करे। जिसको सुंदर रूप चाहिए गंधर्वों की उपासना करे। जिसको सुंदर पत्नी चाहिए उर्वशी अप्सरा की उपासना करे। जिसको प्रतिष्ठा चाहिए वो पृथ्वी देवी की उपासना करे। जिसको सबका मालिक बनना हो वो ब्रह्मा जी की उपासना करे। जिसको ऐश्वर्य चाहिए विश्व देवों की उपासना करे। पति पत्नी में पट्टी ना हो, प्रेम चाहिए माता पार्वती की उपासना करे। धन चाहिए माया देवी दुर्गा की उपासना करे। लंबी चौड़ी लिस्ट घुमाए, पक्का वर्णन करने लग गए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि इतने देवता हैं तो किस किस की उपासना करेंगे? कोई ऐसा देवता नहीं है कि जिसकी उपासना से सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए और देवता भी नाराज न हो। भाई एक देवता की उपासना करेंगे, दूसरे की नहीं करेंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। तो कोई ऐसा देवता बताइए, एकमात्र एक देवता की उपासना करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति भी हो जाए और अन्य देवी देवता नाराज भी न होवे। तो सुखदेव जी ने कहा एक ऐसा देवता है जिसकी उपासना से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है और दूसरे देवी देवता नाराज भी नहीं होते हैं। कौन सा देवता है? तो कहा अकामः सर्व कामः मोक्ष कामहं दारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम यजेत पुरुषं परम। कहा अकामः, चाहे वह अकाम हो, सर्व काम हुआ, चाहे संपूर्ण कामनाओं को चाहता हो, मोक्ष कामावधारी मोक्ष की कामना रखता हो, एकमात्र परम पुरुष भगवान नारायण श्री कृष्ण की उपासना करे। महाराज समस्त कामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है और समस्त देवताओं की उपासना भी हो जाती है और मरने के बाद मुक्ति भी मिल जाती है। अच्छा, ये सुविधा केवल भगवान नारायण की उपासना से ही प्राप्त होती है, अन्य देवी देवताओं की उपासना से प्राप्त नहीं होती। और मान लो कदाचित कामनाओं की पूर्ति हो भी जाए तो मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मोक्ष का विभाग भगवान ने अपने हाथ में लेकर रखा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में क्या कह रहे हैं? मानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बारी मथे घृत होई वरु सिकता ते वरुते बिना हरि भजन न भव तरिया यह सिद्धांत अपे यह सिद्धांत अपे। बारी माने जल होता है, जल को कोई मथे मथानी से और सोचे कि उसमें से घी निकल आए तो निकलेगा? तो नहीं निकलेगा ना। और रेती को कोई कोल्हू में पेरे और सोचे तेल निकल आएगा तो निकलेगा? रेती से तेल नहीं निकलेगा ना। गोस्वामी जी कहते हैं हो सकता निकल आवे, पर बगैर भगवान श्री कृष्ण के, नारायण के, राम जी के भजन के बगैर मुक्ति नहीं मिल सकती। अमिट सिद्धांत। इसलिए जिसको मोक्ष चाहिए, भागवत के 10वें स्कंद में देवता लोग महाराज मुस्कुंद से कहते हैं, महाराज मुस्कुंद ने प्रार्थना की हमको मोक्ष चाहिए, तो देवता लोग कहते हैं हम मुक्ति नहीं दे सकते, और जो कुछ चाहिए मांग लो, पर मोक्ष के अधिपति भगवान नारायण है, वही मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए हम लोग मुक्ति के लिए भगवान की आराधना भागवत जी के रूप में करते हैं। ये भागवत क्यों सुनते हैं? क्योंकि मुक्ति ग्रंथ है, मोक्ष के अधिपति भगवान है, इसलिए मुक्ति केवल भगवान दे। आप लोग कहेंगे कि काशी में मरने के बाद भगवान शंकर ही मुक्ति दे देते हैं, तो किसके प्रभाव से देते हैं? आप ग्रंथों को पढ़िएगा, भगवान शंकर मुक्ति जरूर देते हैं। काशी में जो मरता है भगवान शिव उसको मुक्त करते हैं।
किसके प्रभाव से मुक्त करते हैं? तो भगवान शंकर जो मरने वाला होता है उसके कान में मुंह लगा करके राम राम कह देते हैं और उस राम नाम के प्रभाव से जीव मुक्त हो जाता है। समझ गए बात को? तो भगवान शंकर भी राम नाम के प्रताप से मुक्त करते हैं, क्योंकि मोक्ष के अधिपति केवल शास्त्रों के अनुसार जाम, शास्त्र के सिद्धांत को बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मोक्ष के अधिपति केवल भगवान नारायण ही है, क्योंकि वैकुंठ के मालिक हैं और वैकुंठ में जाने के बाद ही व्यक्ति मुक्त होता है। तो अपने घर में नहीं आनेंगे तो क्या करोगे आप? वो अपने वैकुंठ में गोलोक में साकेत में नहीं आने देंगे तो कौन भेज सकता है? इसलिए जिसको मुक्ति भी चाहिए भगवान की आराधना करे। अच्छा, एक बात है, भगवान की आराधना में ये सुविधा है, भगवान की जो आराधना करता है उसको यहाँ भी आनंद रहता है और मरने के उपरांत वहाँ भी आनंद रहता है, अर्थात इहलोक में भी सुख मिलता है और मृत्यु के उपरांत जब उस लोक में जाता है तो परलोक में भी सुख मिलता है। इसी को संतों ने कहा कि भगवान के भक्तों को यहाँ भी चकाचक रहता है और मरने के उपरांत वैकुंठ चला जाता है तो वहाँ भी चकाचक रहता है। ध्रुव जी ने आराधना की भगवान की तो 36,000 वर्ष का राज्य पाए, यहाँ भी चकाचक, और वैकुंठ गए तो वहाँ भी चकाचक। प्रहलाद जी ने आराधना की, थोड़ा कष्ट जरूर हुआ लेकिन एक मनवंतर का राज्य मिला, यहाँ भी राजा बन करके बढ़िया राज ठाट बाट से रहे, और जब शरीर छूटा तो वैकुंठ को गए तो वहाँ भी चकाचक। सुदामा जी ने भगवान की आराधना की, द्वारिकापुरी जी ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, यहाँ भी चकाचक, और वहां गए तो वैकुंठ में गए तो वहां भी चकाचक। ये केवल भगवान की आराधना से ही सुलभ है। इसलिए हे राजन, अकामः सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे अकाम हो, चाहे सकाम हो, अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग के द्वारा, भक्ति में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। इसलिए भक्ति का स्वरूप क्या है? नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद कह रहे हैं, स्वाद तस्मिन् परम प्रेम रूपा मूक स्वादनवत। भगवान में परम अनुराग हो जाए, भगवान में परम प्रेम हो जाए, इसी का नाम भक्ति। किस तरह से भक्ति करें? बोले जिस तरह से तैल धारावत अवच्छिन्न भाव। तेल को हम जब किसी पात्र में गिराते हैं किसी दूसरे पात्र से तो उसकी धारा नहीं टूटती, ऐसे निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला की स्मृति बनी रहे, इसी का नाम भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल इतना नहीं है कि आप जाकर के गोपाल जी की पूजन अर्चन कर लो, इसी का नाम केवल भक्ति नहीं। भक्ति है, लेकिन भक्ति का एक अंग है, उसे अर्चन भक्ति कहते हैं। भक्ति के 9 अंग हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 अंग हैं और इन 9 अंगों में से चाहे श्रवण करो, ये भक्ति है। पहली सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की कथा सुनना। तो श्रवण अथवा कीर्तन करो, स्मरण करो, अर्चन करो, वंदन करो, भगवान को स्वामी बनो, दास बनकर की सेवा करो, भगवान को मित्र मान लो, सखा मान लो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। ये भगवान की भक्ति का स्वरूप है। तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, जो तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का, परम पुरुष का भजन करता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब इतना सुना तो सौनक जी अत्यंत गदगद हो गए और सौनक जी ने सूत जी से कहा, ये सुख और परीक्षित का संवाद सुन करके श्री सौनक जी ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, जीने को तो वृक्ष भी जीते हैं, श्वास लेने को तो लुहार की धोकनी भी श्वास लेती है। इसलिए मनुष्य जीवन पा करके जो मनुष्य भगवान का भजन करके अपना उद्धार नहीं कर लेता है, ऐसा मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो तो पशु कहलाने का अधिकारी है। और ऐसे मनुष्य की कोई पशु ही प्रशंसा करता है। तो सौनक जी ने पूछा कौन कौन से पशु प्रशंसा करते हैं? तो 4 पशुओं का नाम है। कह सविट बरा होष्ट खरई संस्कृतः पुरुषः पशु। पहला प्रशंसक है स्वान। स्वान माने कुत्ता होता है। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है?
जो आपस में ही छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तू मैं करते रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को देखकर कुत्ता अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। भैया शकल सूरत भले अलग दिख रही है और लगता अपने खानदानी है। जैसे हम छोटी छोटी बातों पर तू मैं भो भो करते रहते हैं, ऐसे मनुष्य भी छोटी छोटी बातों छोटी छोटी वस्तुओं के लिए तू मैं भोगते रहते हैं। फिर मनुष्य में कुत्ता में क्या अंतर है? तो किसी को लड़ते झगड़ते हुए जब कुत्ते देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य भी अपने बिरादरी का, अपने खानदानी है भैया, वो लोग प्रशंसा करते हैं। और दूसरा प्रशंसक है बिड़बराह। बिड़बराह माने ग्रामीण सुअर। ग्रामीण सुअर खाने पीने में विचार बिल्कुल नहीं करता है, जैसा तैसा जहां तहां का खाता रहता, सबको पता है, मल भक्षण करता है। ऐसे जो मनुष्य खाने पीने पर विचार नहीं करते, जैसे तैसे जहां तहां का जो कुछ पावे खाते जावे, ऐसे मनुष्यों को देख करके सुअर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भैया सकल सूरत चाहे जैसी हो, पर खान पान तो बने जैसा है। हम भी खाने पीने में विचार नहीं करते, तुम भी खाने पीने में विचार नहीं करते, फिर तुम्हारे में हमारे में अंतर क्या रहे? ध्यान रहे, पशु जो होता है उसे बुद्धि तो बहुत होती है पर विवेक नहीं होता है, और यह मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी है। और मनुष्य की मनुष्यता उसके खान पान पर डिपेंड करती है। हमारे यहाँ जो मांस और मदिरा का सेवन करने लग जाते हैं उसे मनुष्य नहीं कहते हैं, उन्हें राक्षस कहते हैं। इसलिए रावण को कोई मनुष्य नहीं कहता, उसको राक्षस कहता है। और उनकी गिनती मनुष्यों में नहीं रह जाती, उनकी गिनती राक्षसों में हो जाती है, जिनका खान पान पवित्र नहीं रहता। सबसे ज्यादा प्रभाव मनुष्य के आहार पर ही पड़ता है। ध्यान रखना, आहार से विचार बनते हैं, विचार से क्रिया बनती है, और क्रिया से ही जीवन बनता है। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, जितना भी हम लोग अन्न खाते हैं उसके 28वें अंश से रस बनता है, और रस के 28वें अंश से रक्त बनता है, रक्त के 28वें अंश से मांस बनता है, मांस के 28वें अंश से मज्जा बनता है, मज्जा के 28वें अंश से मेद बनता है, मेद के 28वें अंश से अस्थि हड्डी बनती है, और हड्डी के 28वें अंश से शुक्र बनता है, तेज बनता है, और तेज के 28वें अंश से मन बनता है, अंतःकरण बनता है। इतना संबंध, सूक्ष्म संबंध अन्न का मन से होता है। इसलिए प्रसिद्धि है, जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। इसलिए खान पान पर बहुत विचार करना चाहिए। श्रुति भगवती कह रही है, आहार शुद्धौ सत्त शुद्धौ, सत्त शुद्धौ आहार शुद्धौ सत्त शुद्धि, सत्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व माने चित्त। जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी तब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी, और जिसका चित्त शुद्ध नहीं है वह चित्त भगवान में कैसे लगेगा? वह चित्त भगवान में लग ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं महाराज बहुत भजन करते हैं, माला लेकर के घंटों बैठे रहते हैं, और भजन करते करते मन भगवान में तो लगता नहीं, भैंस चराने चला जाता है, वह मन व्यापार करने चला जाता है, वह मन दुकानदारी करने चला जाता है। जब तुम्हारा आहार ही शुद्ध नहीं है तो तुम्हारा भजन डिस्टर्ब होगा कि नहीं? आजकल लोगों को गुरु भी ऐसा चाहिए जो उनके घर में खा ले गया करके। हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ कोई प्रसंग आया था, किसी ने दीक्षा लेने की बात कही थी, हमारे पंडित जी ने, चुन्नू प्रसाद चुन्नू पंडित जी, उन्होंने कहा कोई एक महाशय जी हैं वो दीक्षा लेना चाहते हैं आपसे। हमने कहा ठीक है, 7 फीट होंगे तो दे देंगे। तो उन्होंने पता लगाया कि महाराज घर का खाएंगे कि नहीं खाएंगे। उनको तो पता है पहले से कि हम कहीं नहीं खाते। हमको छिंदवाड़ा में कथा तय हो गई, सब बातचीत हो गई, नारियल दे दिए, और बाद में पता लगाए, बोले महाराज भोजन घर में करोगे कि नहीं करोगे? तो हमने कहा नहीं करेंगे। तो बोले कथा नहीं होगी, हम 3 बार मत कराओ, 10 बार मत कराओ, नहीं खाएंगे हम तुम्हारे यहाँ। आपके यहाँ कथा हुई थी, आपके यहाँ भोजन किया था? मैंने ब्राह्मण परिवार है, पूछ लीजिए, अलग से भोजन बनता था ना। मैं किसी साधुओं के नहीं खाता हूँ, क्योंकि आज के समय में अन्न का
अन्न खाना हर किसी के, पता नहीं उसके विचार क्या है। हम आप लोग दोष नहीं देखते, आप लोग तो अच्छे ही हैं, इस बात को नहीं जानते। अरे वो भक्षा भक्ष करने वाला, खाने वाला तुम गुरु बना ही रहो, तुम्हारा क्या कल्याण होगा? क्या कल्याण होगा तुम्हारा? वो जब स्वयं उसके आहार विचार पर कंट्रोल नहीं है तो तुमको दीक्षा देकर के तुम्हारा क्या कल्याण होगा? जब उसके आहार शुद्धि नहीं, विचार शुद्धि नहीं, क्रिया शुद्धि नहीं, जब उसका जीवन शुद्ध नहीं, तुमको मंत्र दीक्षा भी दे देगा तो मंत्र तो तभी प्रभावी होता है जब गुरु द्वारा उसका आत्मसात किया हो, और उसने स्वयं आत्मसात किया नहीं और तुमको मंत्र दे दिया, क्या प्रभाव करेगा? आजकल तो सुविधा के अनुसार लोग गुरु भी चाहिए महाराज। एक तो हम दीक्षा जल्दी देते नहीं, वो आचार्य जी ने कहा इसलिए हमने स्वीकार कर दिया। हमको बताया जो है बड़ी अच्छी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, दूर रहो भैया ऐसे लोगों से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उनको लगा होगा कि ब्राह्मणों के यहाँ खाते होंगे, हमारे यहाँ नहीं खाने के लिए मना कर रहे हैं। हम किसी के यहाँ नहीं खाते, महात्माओं के यहाँ नहीं खाते। वृंदावन में वो कोई निमंत्रण भंडारा में नहीं करता, जानते महाराज नहीं खाते। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग पहचानते हैं। अभी तो इसमें कुंभ में साधुओं ने दास को जगत गुरु बना दिया है, तो ऐसा नहीं है, साधु समाज में लोग पहचानते हैं। लेकिन हमको भंडारा के लिए नहीं बुलाते, सभा में बुलाएंगे तो बुलाएंगे, लेकिन भंडारा के लिए नहीं बुलाते। जाने महाराज खाते नहीं। हमारे यहाँ तो हमारे ठाकुर जी को जो अपने हाथ से मैं बनाऊंगा अथवा सेवक जो रहेगा वो बनाएगा, और भोग लगता है पवित्रता के साथ, वही हम पाते हैं। कहीं बाहर का पानी में नहीं पीते, रास्ते में चलते गंगा जल पीते हैं। जब तक तुम्हारा खान पानी ही शुद्ध नहीं है, आहार ही शुद्ध नहीं है, तो विचार कैसे शुद्ध होगा? अब विचार शुद्ध नहीं है तो क्रिया कैसे शुद्ध होगी? और क्रिया शुद्ध नहीं है तो फिर तुम्हारा जीवन कैसे शुद्ध होगा? इसलिए आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आहार पर कितना प्रभाव पड़ता है यदि जानना हो तो श्री रामचरितमानस को पढ़िए। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, और कुंभकर्ण जागते बराबर पूछा कि तुमने हमको किस लिए जगाया? तो सारी यथा कथा सुनाई। तब कुंभकर्ण ने कहा कि राम जी साक्षात परमात्मा है और माता जानकी साक्षात जगत जननी है, उनका तुम हरण करके लाए हो और अपना हित चाहते हो, हित नहीं हो सकता। रावण ने सोचा कि हम इसको जगाए थे युद्ध करने के लिए, हमको प्रवचन सुनाने लग गया, इसको बुद्धि कैसे बदली जाए? तो महाराज बोले सुख खिलाओ। ध्यान रखना, 6 महीने से सोया था तो उसका आहार पच चुका था, इसलिए बुद्धि शुद्धि से उपदेश कर रहा था। और जैसे खिलाया पिलाया गया तो महिष खाई करी मदिरा पाना गर्जा, इसलिए आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आजकल महाराज बफर सिस्टम में लोग खाते हैं। बफर सिस्टम मतलब जहाँ पर केवल जूठा खाने को ही मिलता है। होटल में मतलब जाकर खाओ जहाँ पर पवित्र आहार मिल ही नहीं सकता, वहाँ जाके लोग खा के चले आते। पता नहीं किसने बनाया, कैसे बनाया, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। वो महाराज शौच में गया है, हाथ धोया है कि नहीं धोए? हमने ऐसे लोगों को भी देखा है महाराज, वो शौच क्रिया के लिए जाएंगे, हाथ नहीं धोते, उसी में रसगुल्ला मल देते हैं। अब तुम पूरा मल खा के चले आओ। हमारे वृंदावन की घटना है, एक बार एक महात्मा, अब उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत प्रतिष्ठित महात्मा है, तो बिहारी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वहाँ आप लोग यदि बिहारी जी गए होंगे तो दोनों और मिठाई की दुकान रहती है। अब वहाँ पे भट्टी में कढ़ाई चढ़ी, उसमें दूध रखा हुआ था। वो मिठाई बनाने के लिए, पेड़ा बनाने के लिए दूध उसमें कढ़ाई में रखा था, और अभी भट्टी जल नहीं रही, दूध ठंडा था। वो अंदर किसी काम के लिए चला गया, तब तक एक सड़ी हुई कुतिया आई, लप लप करके दूध पी गई महाराज। अब उसने देखा, डंडा उठाया, 2 डंडा कुतिया को मार के भगा दिया। महात्मा देख रहे थे, पूछे भैया ये दूध का क्या बनाओगे? बोले पेड़ा बनाएंगे। क्या करोगे? बोले बेचेंगे तो बिहारी जी को भोग लगेगा। अब ना तो अपने खाने लायक है, ना बिहारी जी को भोग लगाने लायक है। अब तुम बताओ बुद्धि कहाँ से शुद्ध रहेगी? इसलिए अपने हाथ से बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। मैं ही बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता हूँ तो हमको जब कुछ चढ़ाने की इच्छा होती है, इतना बदमाश है वहाँ के लोग, फल की दुकान तो मिलेगी नहीं, तो मैं फल मंडी में जाकर फल खरीदूंगा और भोग लगाऊंगा। और पुजारी लोगों को फल तो मिलता ही नहीं, वो फल जाएंगे सबसे पहले लपक करके वो फल लेते हैं, भोग लगाते हैं, तो एक लाभ और मिल जाता। अच्छा, भगवान जो ग्रहण करते हैं तो क्या ग्रहण करते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहितम अस्नामी प्रयतात्मना।
तो पत्रम माने पत्ता, तुलसी पत्ता आदि, पुष्पम माने फूल, पत्रम पुष्पम फलम फल, अतोयम माने जल। ये चार वस्तु ग्रहण करते हैं प्रेम से और ये सात्विक शुद्ध वस्तुएं हैं। इसलिए कभी मंदिर में जाओ तो पेड़ा मिठाई खरीद के मत जाओ, महाराज फल फूल यही सब लेकर के जाओ, यही समर्पित करो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो खान पान पर बड़ी शुद्धता होनी चाहिए। जिनके खान पान पर शुद्धता नहीं है, श्री सौनक जी कह रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा केवल सुअर ही कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तीसरा प्रशंसक है पुष्ट। पुष्ट माने ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? बड़े सुंदर स्वरूप पा गया, सुंदर कुल में जन्म मिल गया, ऊंचे कुल में धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा पा गया, तो अहंकार में इतना तन गया कि न माता को प्रणाम करे, न पिता को प्रणाम करे, न गुरुजनों को प्रणाम करे। ग्रामीण तुंगा अहंकार में तन करके चले, किसी को प्रणाम न करे, किसी के सामने झुके नहीं। ऐसे लोगों को देख करके ऊंट बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहता वाह भाई, सकल सूरत चाहे जैसी हो पर चाल चलन तो अपन जैसा ही है। हम भी ऐसे सिर ऊंचा उठा करके चलते हैं, किसी को प्रणाम नहीं करते, झुकते नहीं, और तुम भी किसी को प्रणाम नहीं करते, झुकते नहीं, फिर तुम्हारे में हमारे में भेद ही क्या रह गया? तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो, तुम तो किसी ऊंट के समान। और चौथा प्रशंसक है खर। खर माने गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? बोले जीवन भर गृहस्थी का ही बोझा ढोता रहता है, भगवान का भजन नहीं करता है। गधा देख करके प्रसन्न हो जाता है, कहता हम भी खूब बोझा ढोए, तुम भी बोझा ढो रहे हो, फिर तुम्हारे हमारे में अंतर क्या रहेगा? ऐसे लोगों को देख करके गधा प्रसन्न हो जाता है। वस्तुतः यह मनुष्य जीवन भगवान के भजन के लिए मिला है। विले बतोरु क्रो अविक्रमाने नृसिंहवतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुर्के वसूत न चोप गाया गाथा। कहते वो कान नहीं है, वो सर्प के बिल के समान है जो भगवान की कथा नहीं सुनते। वो नेत्र नहीं है, मोर पंख में बने हुए नकली नेत्र के समान है जो भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। वो जीवा नहीं है जो भगवान का गुणानुवाद नहीं करती, वो मेढक के समान तर्क करने वाली जीवा है। और महाराज वह हृदय नहीं है जो भगवान की कथा को सुन करके नाम को लेकर के पिघल नहीं जाता। महाराज लोहे के बना हुआ औलाद के समान हृदय है जो पिघलता है। इस तरह से कहा, सृष्टि का वर्णन किया और सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाई। देखो पहले संसार नहीं था, थोड़ा समझ लो एक मिनट। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, केवल भगवान ही भगवान थे। अनेको हम बहुश्यामी, भगवान को एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो अपने अर्धभाग से भगवान ने पुरुष को प्रकट किया, पुरुष ने अपने अर्धभाग से प्रकृति को प्रकट किया। प्रकृति और पुरुष से महातत्व की उत्पत्ति हुई। ये सब तत्व है। महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार 3 प्रकार का हुआ, वैकारिक, तेजस और तामस। तामस अहंकार से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत, इनकी उत्पत्ति हुई और इनके 5 विषय उत्पन्न हुए। जैसे आकाश का विषय क्या है? शब्द तो आकाश ग्रहण करता है, तो शब्द वायु मतलब वायु स्पर्श को ग्रहण करती है, स्पर्श वायु स्पर्श का अनुभव कराती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, तेज कारण रूप ज्ञान होता है। और रस जल और गंध पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय भी तामस अहंकार से उत्पन्न हुए। अब इनके अनुभव के लिए इंद्रियों के देवता राजस अहंकार से उत्पन्न हुए। जैसे नेत्रों के देवता भगवान सूर्य, कान के देवता दिशाएं, नासिका गंध के देवता, घ्राण के देवता अश्विनी कुमार, हाथ के देवता देवराज इंद्र, पैर के देवता विष्णु, अहंकार के देवता भगवान शिव, चित्त के देवता भगवान वासुदेव, बुद्धि के देवता ब्रह्मा और मन के देवता चंद्रमा। ये सारे देवता उत्पन्न। तो 5 महाभूत, 5 विषय
5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री राजस अहंकार से उत्पन्न हुए और सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न हुए। तो 5 पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, कितने 15 हो गए, और 5 विषय 21, और इनमें अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन का काम क्या है? मन क्या करता है? मन के 2 काम हैं, संकल्प और विकल्प। मन किसी वस्तु का संकल्प और विकल्प करता है। बुद्धि के भी 2 काम हैं, संशय और निश्चय। चित्त के भी 2 काम हैं, चिंता और चिंतन। और अहंकार अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है। एक 24 तत्व से एक ब्रह्मांड बना और वो 1000 वर्षों तक जल में तैरता रहा। फलस्वरूप जब अंडा फूटा, इस अंडे में से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। इसी को आदि पुरुष भगवान नारायण कहते हैं। सहस्र शीर्षा गुरुभः सहस्राक्षः, जो पुरुष रूप में यजुर्वेद में लिखा है, विराट पुरुष का ही वर्णन है। और उन विराट पुरुष के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी दिव्य स्तुति भगवान की गाई। ज्ञातोऽसि मेद सुचिराननुदेह भाजा, न ज्ञायते भगवतो गतिरित्ववद्यम्, नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्, माया गुणव्यतिकराद्य दुर्विभाः। रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन सस्वन्द्रिवित्ततमसः तदनुग्रहाय। आगे कहते हैं, हेतु तदीय चरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः स्तुतिवातनीतं, भक्त्या गृहीत चरणः पर्याचते सा, नापैसि नाथ्रिदयां गुरुभक्तपुंसा। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नाथ, आपकी स्तुति रूपी कथा को जो इन कान के विवरों से सूंघता है। आप लोग कहेंगे सूंघा तो नाक से जाता है, कान से थोड़ी सूंघा जाता है। अब ब्रह्मा जी कोई साधारण है नहीं। 12 महाभागवतों में ब्रह्मा जी प्रथम महाभागवत है। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मुनि। शंभु माने ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा जी प्रथम महाभागवत है। ब्रह्मा जी ऐसे महापुरुष हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, असत्य भाषण कभी करते नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी जो कुछ कह देते हैं सब सत्य हो जाता है। वरदान कौन दे सकता है? आशीर्वाद किसका सफल होता है? जो कभी असत्य भाषण नहीं करता। और जो बार बार बात बात पर असत्य भाषण करेगा, ना तो उसका वरदान सफल हो सकता, ना आशीर्वाद सफल हो सकता, ना किसी को साफ लग सकता। आज भी जो महापुरुष, जो दिव्य महापुरुष असत्य भाषण नहीं करते, सदाचारी हैं, भगवत भक्त हैं, असत्य भाषण नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, और जिसको जो कुछ कह देते सब सत्य हो जाता है। हाँ, अंदर से जब कहें तब। बाहर से कभी कभी क्या होता है कि शिक्षा देने के लिए कुछ वो कहते हैं, इसका मतलब नहीं कोई भी सत्य हो जाएगा। जैसे उनका कोई अनुगत है, शिष्य है, पुत्र है, तो उसको डांटते फटकारते कुछ कह दिए तो वो सत्य नहीं होगा। लेकिन कभी अंदर से अथवा प्रसन्नता पूर्वक किसी को आशीर्वाद दे दिए, वो सफल हो जाएगा। अथवा किसी को साप दे दिए क्रोध पूर्वक, तो भी वो सफल हो जाएगा। ब्रह्मा जी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती है। और वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी कथा को जो कानों के विवरों से सूंघता है, श्रुति बात न्यूनतम ग्रंथ कर्ण विवरई, आपकी कथा को कर्ण विवरों से कानों से जो सूंघता है, तो सूंघा तो नाक से जाता है, फिर कान से सूंघने की बात क्यों कहते हैं? देखो, ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं, सन्मुखरिताम भवती वार्तम सुप्ता जीवंती, ये तो समस्कंद में कह रहे हैं।
सत्पुरुषों के मुख से जब कोई कथा सुनता है, भक्तों के मुख से जब कोई कथा सुनता है, तो सामान्य प्राणी कथा करेगा तो उसकी वाणी भी शुष्क रहेगी, उसका हृदय भी शुष्क रहेगा। लेकिन जब कोई भक्त महापुरुष, संत महापुरुष कथा करते हैं तो उन संतों के, उन भक्तों के हृदय में साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं। आप लोग कहेंगे कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान तो सभी के हृदय में है, फिर भक्तों के हृदय में अलग से कहां से आ गए? तो कबीर जी कहते हैं, सब घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। है तो समस्त प्राणियों के अंदर, लेकिन संतों के हृदय में भगवान प्रकट रूप से लीलायमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं, क्योंकि उन्हीं का चिंतन करते हैं। चिंतन करते करते भगवान हटते नहीं, वो हृदय में विराजमान रहते हैं। जब ऐसे संत महापुरुष भगवान की कथा कहते हैं तो केवल शुष्क शब्द ही नहीं निकलता, महाराज भगवान विराजमान रहते हैं, उनके चरण विराजमान रहते हैं, तो भगवान के चरण कमल की मकरंद की सुगंध भी मिश्रित होकर के कथा के साथ बाहर निकलती है। और भगवान के चरण कमल की सुगंध को जब जिघ्रंथ कोई भक्त सूंघता है तो ये सुगंध अंदर जाती है और अंदर हृदय में विषय की दुर्गंध भरी पड़ी रहती है। तो भगवान के चरण कमल के मकरंद के सुगंध से विषय की दुर्गंध समाप्त हो जाती है और फिर क्या था, हृदय भगवान के प्रेम से लबालब भर जाता है और महाराज भगवान के मंगलमयी मूर्ति का आविर्भाव हृदय में हो जाता है। उन श्रोताओं सुनते सुनते भक्त्या गृहीत चरणः पर्याचते सा ना पैसिना हृदया गुरुहा सबूता। और फिर उन भक्तों के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जहां पर कथा सुनने की जहां जहां बात आई है, वहां वहां जिन शास्त्र को आप मानते हो उनकी बात को ही मानना पड़ेगा। वहां वहां भक्तों के, सत्पुरुषों के मुख से ही कथा सुनने की बात आई है। ये जो नचैया गवैया आजकल बैठ करके व्यासपीठ में कथा कर रहे हैं, उनके मुख से कथा सुनने की बात यहाँ नहीं आई। हमने प्रथम दिवस ही कहा था, व्यक्तो वैष्णवो मित्रो वेद शास्त्र दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ताकार भागवत केवल विरक्त ही कह सकता है, विरक्त नहीं कह सकता, गृहस्थ नहीं कह सकता, अधिकारी नहीं महात्मा के अनुसार। आपने गृहस्थी को बुला लिया और नाच गवा करके ऐसे चला गया, बड़ा मजा आया। क्या मजा, खाक मजा आया तुमको, सारा पैसा भी तुम्हारा चला गया, कोई कल्याण की बात बोला नहीं, ऐसे तैसे उठपटांग। यहाँ तो हमने सुना है कि लोग कथा करने आते हैं और उनके श्रोता लोग आएंगे पुराने, तो उन्हीं के स्वागत सत्कार में नाम लेने में 1 घंटा चला जाता। यहाँ तुम स्वागत सत्कार कराने के लिए आए हो, स्वागत सत्कार का भी एक नियम है। आप प्रारंभ में आइए, जो माला वाला पहनाए हो पहना दीजिए और उसके बाद चले जाइए, अंत में आइए। फिर ये नहीं कि जब मन हो तभी आ जाओ, तुम्हारा नाम भगवान का नाम लेने आए तो तुम्हारा नाम लेने आए। पर यहाँ यही होता है महाराज, 1 घंटा तो उसी में चला गया, खाकर कथा करेगा और 1 घंटा में जो है तो करीब जो है आधा समय नचा गवा व्यतीत कर दिया, तुम्हारा लाखों रुपए खर्च चला गया, 1 पंजी का तुमको फल ही नहीं मिला, क्योंकि वो गृहस्थ है प्रथम बार, अऊल जरूर बोल के चला गया, टाइम बर्बाद करके चला गया, अपना उल्लू साध के चला गया, तुमसे धन ऐड के चला गया, तुम्हारा कुछ काम नहीं। हमारे मंच में श्रोता आते हैं, लेकिन प्रारंभ में आ जाए, अंतिम में आ जाए, उनको स्वागत है, बीच में हम नहीं बुलाते किसी। कपालापुर में कथा करे, जो पांडे जी जिलाधिकारी बिजली विभाग के चले हैं, पांडे जी विद्युत विभाग के जिलाधिकारी रिटायरमेंट है, जिनके अभी 24 अक्टूबर से वाल्मीकि रामायण तय हुई है, आज ही तय हुई। उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आए, उनकी इच्छा थी हम बीच में जाए, माला पहनाए महाराज को। हमसे पूछा गया तो हमें क्या माला वाला नहीं पहनते, उनको बोलो कथा सुने। अंतिम में आए तो साल खरीद के आए थे, कुछ पैसा देना था, लिखावा भर के आए थे, बोले महाराज को मैं दूंगा ही नहीं, ले जाकर के बढ़िया के यहाँ साल लौटाया है, रुपया मिले कि चले गए, हम 10 बार चले जाओ, हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा साल में रुपया चाहिए, हम सब विक्षेप नहीं सुनना चाहते। ऐसे भी लोग हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीवन सन्मुखताम भवदीय वार्ता। जब उन लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है कि महाराज विरक्त है तो विरक्त की बात कहते हैं, मैं शास्त्र की बात कहता हूँ, जिनको मृत्यु प्रमाणित कर देंगे कि भागवत कहने का अधिकारी केवल विरक्त कोई है। 4 प्रधान वक्ता हुए, चारों विरक्त हैं।
सनकादिक महात्मा नारद जी को सुनाए, परम विरक्त है। सूत जी सुना रहे हैं, सनकादिक को 20 वर्ष के विवाह ही नहीं हुआ। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी कथा सुना रहे हैं, परम विरक्त है, विवाह ही नहीं हुआ। और सुखदेव जी महाराज यम प्रजंतम अनुपेतम पेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर, जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए, परम सन्यासी, परम विरक्त हैं। भागवत के चारों प्रधान वक्ता विरक्त हैं, गृहस्थ है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं सनकादिक महात्मा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र सिद्ध कृतो, भागवत का वक्ता विरक्त ही होना चाहिए। गृहस्थ तो धंधा करेगा, जब तक बैठेगा पैसे की बात करेगा, महाराज इतना चढ़ाओ, ये करो, वो करो, वो करो, कथा कहेगा ही नहीं। विषयी पुरुष से कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति विषयी पुरुष से कथा सुनता है वो भगवान कथा नहीं कहता है, कथा के साथ साथ वो महाराज विषय रस को बोल देता है। और श्रोताजन यही समझते हैं इसी का नाम भागवत है। इस लोग बोले ना, उसकी व्याख्या करें ना, और श्रोता लोग तो भोले भाले यही समझते हैं इसी का नाम भागवत है। इसलिए भैया कथा किसी विरक्त के ही मुख से, संत के मुख से, भक्तों के मुख से ही सुननी चाहिए। आइए एक कथाकारी कथा सुना देते हैं, हम प्रायः सुनाते हैं, आप लोगों को सुना देते हैं। हमने भी किसी से सुनी थी तो आपको सुना देते हैं। कहते कोई कथाकार थे, उनको तंबाकू खाने की आदत थी। अच्छा, जो स्वयं तंबाकू खा रहा होगा दूसरे को तंबाकू छोड़ने की क्या बात करेगा। उनको तंबाकू खाने की आदत थी, तो बीच बीच में ऐसे तंबाकू डिबिया में बना के लाते, चुपके से भाग लेते, खा लेते। अब तंबाकू खाने वाला व्यक्ति जब कथा करेगा तो स्वाभाविक रूप से कुछ अंदर जाएगा, कुछ बाहर जाएगा। कथा करे महाराज तू कुछ कहे तंबाकू का तो पोथी भी अवित्र हो जाए, लोगों में चर्चा हो गई कि महाराज कथा जो करते हैं सो करते हैं, पर पता नहीं इनके मुंह से पानी जैसे क्या निकलता रहता है। तो चर्चा चलते चलते महाराज की कानों तक पड़ गई। कथाकार बड़ा होशियार, दूसरे दिन आए, व्यासपीठ पर बैठे, जनता जनार्दन में कुछ ज्यादा हो गई तो कहने लग गए, प्रिय सज्जनों एवं भाइयों, भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है? बोले जो प्रेम से भगवान की कथा कहता है उस कथाकार के मुख से साक्षात गंगा ही बहती है। इसका तात्पर्य हमारे मुख से जो पानी बह रहा है ना, ये साधारण पानी नहीं है, ये साक्षात गंगोत्री को छोड़कर गंगा ही बह रही है। भोले भाले श्रोता यही समझे कि होगी कथा की महिमा, बहती होगी गंगा। और उनमें से एक होशियार युवक था, वो समझ गया कि महाराज लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और दूसरे दिन आया, हाथ में पुड़िया में कुछ लिया था और लेकर के महाराज को प्रणाम किया। जब कथा पूरी हो गई और बोला, महाराज क्या कहना, आपकी कथा को सुनकर खिंचा हुआ चला आया, थोड़ा सा प्रसाद लाया हूँ, पाओगे? बोले बेटा प्रसाद को कौन मना करेगा, दे दो। बोले थोड़ा ज़्यादा दे दूँ हथेली भर के? हाँ। बोले दे दो। महाराज हथेली भर के प्रसाद दे दिया। और जैसे फाँका मारे तो पूरा मुँह खराब हो गया, और चून दिया था, कुछ पुड़िया में बंद था। तो बोले बेटा ये काहे का प्रसाद है, पूरा मुँह खराब हो गया? बोले कुछ 5-7 मिनट का समय है? बोले हाँ है। बोले बाबा बात ऐसी है कि हमारे जो पिताजी थे वो गंगा में बड़ी श्रद्धा रखते, उनकी इच्छा थी कि तीर्थराज प्रयाग जाकर के हम गंगा में स्नान करें त्रिवेणी में, पर पूरा जीवन गंगा गंगा करते रह गए, वो गंगा जी जा नहीं पाए। तो मरते मरते उन्होंने कहा कि बेटा हम गंगा जी नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे अस्थियों को सजो करके रखना, गंगा जी में प्रवाहित कर देना। पर इतने दिन तक हो गया, हमको भी समय नहीं मिला। पर कल आपके मुख से जब हमने सुना कि कथाकार के मुख से गंगा ही बहती है, तो हमने सोचा जब गांव में ही गंगा आई है तो फिर प्रयाग जाने की क्या आवश्यकता है। तो बस अपने पिता की हड्डी का चूर्ण बना करके आपकी मुखवाली गंगा में प्रवाहित कर दिया। क्या बात करते हो, तुम्हारे पिता की हड्डी? बोले चिंता मत करो, तो गंगा सागर में चली गई होगी। कहते महाराज तब से उस कथाकार के मुख से कोई भागीरथी प्रवाहित नहीं। इसलिए कथा सुनने की महिमा है, जैसे भागवत की महिमा है ऐसे कथा सुनने की महिमा है। एक बात मैं आपको और कह दूं, जितने भी मुक्ति के प्रसंग हैं आज भी संतों के मुख से जो कथा सुने हैं वही मुक्त हुए हैं। गृहस्थों के मुख से कथा कितना बड़ा ही लगता हो, एक भी घटना सुना दीजिए, मैं अनेक घटना सुना दूं। गृहस्थ वक्ता के मुख से कोई कथा सुना हो और मुक्त हो गया हो, एक भी घटना, बड़ा से बड़ा वक्ता यदि
सुन करके मुक्त हो गया हो तो हमको एक भी उदाहरण बता दीजिए आप। मैं आपको 4 उदाहरण बता दूंगा संतों के मुख से मुक्त हो गए हैं लोग। जबलपुर का उदाहरण दिया था, वो ब्रह्मचारी थे। ओडिशा का उदाहरण दिया था पहले दिन, वो ब्रह्मचारी थे। हमारे स्वामी मुकुंदाचार्य जी पूर्वाचार्य हुए, वो ब्रह्मचारी थे। गोकर्ण जी महाराज मुक्त किए, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी थे। लेकिन गृहस्थ के मुख से कथा सुनकर कोई मुक्त हुआ तो आप एक उदाहरण बताइए। अब आडंबर चल रहा है। आडंबर हम इसलिए कह रहे हैं कि गृहस्थ भी निष्प्रपंच हो गए, निष्काम हो गए तो ठीक है। यहाँ तो 10 लाख 15 लाख रुपए पहले से मांग ले रहे महाराज, अपना बाल बच्चे पालें, उसी के माध्यम से धंधा बना के रखें। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं सन्मुखरिताम तदीय भारताम। सन्मुखरिताम माने भगवत है, सत्पुरुषों के मुख से जो कथा के माध्यम से आपके चरण कमल के मकरंद की सुगंध अंदर जाती है और हृदय आपके प्रेम से भर जाता है और आपके मंगलमय मूर्ति का आविर्भाव हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 1.5 घंटा से भजन नहीं हुआ ना बैठे जब से। हम जानबूझ करके भजन नहीं गा रहे हैं, हमको दिक्कत होती है और आप गा लेते हैं का एक श्लोक बोलने के बाद। ब्रह्मा जी अंतिम में कह रहे हैं सो सावदप्रकर्णो भगवान वृद्ध प्रेम स्मिते नयनां वृजिम्भन् उत्थाय विश्व विजयाय चानो विषादम् माध्या गिरा पनेता पुरुषः पुराणः। ब्रह्मा जी कहने लगे हे नाथ, आप इस तरह से हे पुराण पुरुषोत्तम, हे पुराणाधार, हे नारायण, आप इस तरह से शेष सैया में लेटे हुए हैं, पौड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आप नेत्रों को खोलिए ना और करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लीजिए ना। केवल देखिए नहीं, थोड़ा मन मुस्कुरा दीजिए ना। और केवल मुस्कुराइए ही नहीं, कुछ अपनी मीठी वाणी से कुछ कह दीजिए ना। क्या कह देंगे? अच्छा, भगवान जो कुछ भी कहते हैं सब कुछ मीठा है। मृतक जियावन गिरा सुहाई, सवर्ण रंध्र होई उड़ जब आई। भगवान जो कुछ भी कहते हैं सब मीठा है, पर उन समस्त मीठी वाणियों में सबसे मीठी वाणी भगवान की क्या है? भगवान कह देवे कि तुम हमारे हो, ये सबसे बड़ी सबसे मीठी वाणी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी। तो विनय पत्रिका लिखने के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? एक बार तुलसी ममोर है ना, एक बार हमारी ओर देख करके आप कह दो कि तुम हमारे। और भगवान जब तक नहीं कहते हैं भक्त से कि तुम हमारे हो, तब तक अविद्या की माया की गांठ टूटती है। पर भगवान कहेंगे कब कि तुम हमारे हो? तो संतों ने भाव दिया, जब तक शरीर संसार से संबंधित कोई वस्तु कोई व्यक्ति अपना कहने के लिए है, अपना भाव बना हुआ है, तब तक भगवान किसी चीज को नहीं कहते कि तुम हमारे। शरीर संसार से संबंधित व्यक्ति वस्तु से ममता हट जाए और एक बार एक मात्र भगवान ही अपने लगने लग जाए, तब भगवान कह देते हैं। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, संसार से शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति वस्तु है उनसे हमारी ममता हट जाए, एकमात्र आप में ममता हो जाए, ताकि आप कह सकें कि तुम हमारे। रोज प्रार्थना करना चाहिए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम।
हमारो इसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो हमारो अब तो आके ओ मेरे प्रियतम ओ अब तो आके बाल पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम तुम्हारे थे प्रभु हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे वीर देगे वो मेरे प्रियतम जोड़ा प्यारे तुम संग नाता जोड़ा एक बार प्रभु हंस के कहे तू मेरा मैं तेरा प्यारे तू मेरा मैं तेरा प्रीत की रीत निभालो तुम्हारे थे प्रभु रे हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे वीर हैं ओ मेरे प्रियतम दास की विनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे आखिरी आस यही